हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। आज का हमारा टॉपिक है मैनेजर कमीशन एंड पार्टनर्स कमीशन। क्या मैनेजर पार्टनर है? नहीं। तो इसको जो कमीशन दिया जाएगा वो फर्म के लिए एक्सपेंस है। और ये कौन सा एक्सपेंस है? चार्ज। और ये कहां रिकॉर्ड करेंगे? पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में। ये हम 11th में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसको निकालने के दो तरीके हैं, एक होता है बिफोर और एक होता है आफ्टर। बिफोर का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 और आफ्टर का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। चलिए आइए इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं कि एक्स एंड वाई पार्टनर्स इन अ फर्म विथ कैपिटल 1,80,000 रेस्पेक्टिवली ऑन 1st April 2025, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% per annum, y is to be allowed annual salary 6,000 और प्रॉफिट दे रखा है ईयर एंड 31st March 2026 50,000। Manager is entitled to a commission 10% on net profit। मैनेजर को कमीशन का 10% मिलेगा। क्या इसमें कहीं गिवन है बिफोर या आफ्टर? नहीं। तो क्या मानेंगे? बिफोर। 50,000 का 10% मैनेजर को देना है। बेटा क्या फॉर्मूला सीखा हमने बिफोर का? नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। चलिए बनाइए मेरे साथ। सबसे पहले बनेगा बेटा पी एंड एल अकाउंट और फॉर्मेट हम पहले भी सीख चुके हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, तो सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कि कितना नेट प्रॉफिट है। कितना है? 50,000। इस 50,000 में से क्या देना है? कमीशन। किसको? मैनेजर को। वो एक्सपेंस है फर्म का। कहां रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट। पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में मैनेजर को क्या देंगे? कमीशन। क्या फॉर्मूला था? 50,000 नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। तो कितना आया? 5,000। 50,000 में से 5,000 किसको दे दिया? मैनेजर को। अब कितना बचा? 45,000। वो कौन बांटेंगे? पार्टनर। और उस प्रॉफिट को बांटने के लिए हम लोगों ने क्या सीखा था? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो रिमेनिंग 45,000 कहां ट्रांसफर करेंगे? ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 45,000। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए अब बनाइए मेरे साथ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2026। फॉर्मेट सेम। पापा मेरे पापा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब नेट प्रॉफिट कितना बचा? 45,000। कहां ट्रांसफर करेंगे? एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। कहां से आया? पी एंड एल अकाउंट से नेट प्रॉफिट। अब अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि क्या क्या पार्टनर को क्या देना है। पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि पार्टनर को क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, देन वाइज टू बी अलाउड सैलरी 6,000। अब ये पार्टनरशिप डीड में लिखा है प्रॉफिट होगा तभी दिया जाएगा। एप्रोप्रिएशन है, खर्चा है। कहां जाएगा ये? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो सबसे पहले पार्टनर को आईओसी देना है फर्म के लिए खर्चा।
तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। सर ये पी एंड एल में क्यों नहीं आया? बिकॉज ये एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस है कि प्रॉफिट होगा तभी दिया जाएगा, और पार्टनर्स को जो भी हम देंगे वो सब कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर को मिलेगा कमीशन, ये सब कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट होगा तभी पार्टनर को दिया जाएगा। तो कौन है पार्टनर? पार्टनर है एक्स और वाई। कितनी कैपिटल लगाई थी इन्होंने? 1,00,000 और 80,000। सो 1,00,000 का 12%, 12,000, और 80,000 का 12%, 9,600। 12,000 प्लस 9,600, 21,600। ये फर्म के लिए खर्चा है, फर्म ने पार्टनर को दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? फर्म क्या देगी पार्टनर को? सैलरी। सैलरी किसको मिल रही है? वाई इज टू बी अलाउड एनुअल सैलरी 6,000। और इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है सर, क्वेश्चन खत्म। 45 नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में से आईओसी और सैलरी माइनस करने के बाद क्या बचता है? डिविजिबल प्रॉफिट। और वह प्रॉफिट कौन बांट लेगा? पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। चलिए टोटल लगाते हैं। टोटल ऑफ क्रेडिट 45,000, टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस करेंगे आईओसी एंड माइनस करेंगे सैलरी, तो रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ये कौन बांट लेगा? पार्टनर। तो 45,000 माइनस 21,600 माइनस 6,000, तो हमारा जो ये प्रॉफिट आया डिविजिबल प्रॉफिट 17,400। इसको कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? एक्स और वाई। किस रेशो में? इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। तो 17,400 को 2:1 में बांटेंगे तो ये आ गया 11,600 माइनस और 5,800। 17,400 में से 11,600 माइनस किया तो कितना आ गया? 5,800। ये हमने क्या सीखा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। बट इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया? मैनेजर कमीशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब हम डिस्कस करते हैं क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि सर फ्लक्चुएटिंग मेथड है या फिक्स्ड मेथड है, तो हम लोग क्या अज्यूम करते हैं बेटा? फ्लक्चुएटिंग। फॉर्मेट क्या होता है बेटा? पर्टिकुलर एक्स एंड वाई पार्टनर्स, अगेन पर्टिकुलर एक्स एंड वाई पार्टनर। तो बेटा कैपिटल क्या होती है? कैपिटल बिजनेस की लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पार्टनर ने कितनी कितनी कैपिटल लगाई? पार्टनर ने लगाई है 1,00,000 और 80,000। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी पार्टनर को मिलेगा वो फर्म की लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी कहां रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट। मींस जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता है वो पार्टनर्स कैपिटल कहां आएगा? क्रेडिट साइड में। तो बाय आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला था, कितना आया था? 12,000 and 9,600। 12,000 and 9,600। और क्या मिल रहा था पार्टनर को? सर सैलरी मिल रही है पार्टनर को। कितना मिल रहा है सैलरी? 6,000। और क्या मिल रहा है पार्टनर को?
P&L appropriation account, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना आया 11,600 और 5,800. देन टोटल ऑफ क्रेडिट और डेबिट में क्या रिकॉर्ड करता है, ड्राइंग्स और आईओडी, वो इस क्वेश्चन में है नहीं. टोटल ऑफ क्रेडिट लगाइए फटाफट से और बताइए आपका क्लोजिंग कैपिटल कितना निकल रहा है. टू बैलेंस सीडी कितना आ रहा है, तो हमने कैलकुलेट किया 1 लाख प्लस 12,000 प्लस 11,600 1,23,600, टोटल 1,23,600. इसी तरह वाई का भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, वो आएगा 1,01,400. 1,23,600 एंड 1,01,400 और टू बैलेंस सीडी से क्लोज कर दिया. 1,23,600 एंड 1,01,400. तो ये हमने आज सीखा मैनेजर कमीशन बिफोर. अब आज ही हम डिस्कस करने वाले हैं आफ्टर. चलिए एक और क्वेश्चन से हम समझते हैं कि आशा एंड लता पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:2. आशा इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी 2 लाख पर एनम एंड कमीशन 8% नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन. और बिफोर का फॉर्मूला हम सीख चुके हैं, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100. बट ये कमीशन किसको मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है आशा को, पार्टनर को. और जो पार्टनर को कमीशन मिलेगा वो P&L अकाउंट में नहीं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा. और लता इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 8% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन. वर्ड आया आफ्टर. आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन, खुद का कमीशन माइनस करने के बाद. अब जब खुद का कमीशन माइनस करने के बाद तो इसमें इसका कमीशन तो है ही नहीं, इसलिए फॉर्मूला क्या बनेगा, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट. और ईयर एंड पे कितना प्रॉफिट है हमारे पास, 5,40,000. क्या बनाएंगे हम, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. चलिए बनाते हैं इसके साथ. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब हो रहा है, ईयर एंड, फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024. फॉर्मेट वही, पापा मेरे पापा, ओ पापा मेरे पापा. तो सबसे पहला नेट प्रॉफिट को बांटने के लिए क्या बनाते हैं, एप्रोप्रिएशन, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट. कितना आया, कितना था नेट प्रॉफिट हमारे पास, 5,40,000. अब इस नेट प्रॉफिट में से क्या क्या देना है, जो भी पार्टनर को देना है वो फर्म के लिए एक्सपेंस है. कौन सा एक्सपेंस, एप्रोप्रिएशन. प्रॉफिट होगा तो ही दिया जाएगा. टू सैलरी, ये फर्म के लिए खर्चा. सैलरी किसको मिल रही है, सैलरी मिल रही है 2 लाख रुपए आशा को. आशा को मिल रही है सैलरी 2 लाख. और क्या मिल रहा है आशा को, कमीशन. तो बेटा कमीशन फर्म के लिए एक्सपेंस है. आशा और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन. और बिफोर का फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100. 540 का 8%, आशा विल गेट कमीशन 540 इंटू 8%. 540 का 8% जब हम कैलकुलेट करेंगे, 540 का 8% ही आएगा 43,200. और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि लता इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन.
वर्ड आया आफ्टर। 8% नेट प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था? नेट प्रॉफिट 5,40,000 इंटू 8/108। लता को मिल रहा है 540 का 8%, तो 540 इंटू 8/108, इसको सॉल्व किया तो आया 40,000। 43,200 प्लस 40,000, ये आ गया टोटल 83,200। बट सर क्वेश्चन खत्म। अब टोटल ऑफ क्रेडिट 5,40,000, टोटल ऑफ क्रेडिट में से माइनस करेंगे टोटल ऑफ डेबिट। 540 में से 2 लाख, 540 माइनस 2 लाख एंड माइनस 83,200, तो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया? 540 माइनस 2 लाख एंड माइनस 83,200, तो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट या रिमेनिंग प्रॉफिट आया, या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 2,56,800। अब इस 2,56,800 जो रिमेनिंग प्रॉफिट है इसको कौन बांट लेगा? इसको पार्टनर बांट लेंगे। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2। आशा एंड लता 1:2 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 8 तो आया बेटा 85,600 और लता का 1,71,200। मुझे उम्मीद है बेटा ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने कवर किया मैनेजर कमीशन एंड पार्टनर्स कमीशन। नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।